Hello 8th class. Beta, this is your English worksheet number 19 dated 2nd December 2020. Now this worksheet is about your poem The Last Bargain. तो लास्ट बार्गेन पहले भी आई थी बेटा. दिस इज़ कंटिन्यूड. ओके, तो कंटिन्यूड पार्ट है ये आपका. आगे पढ़ाया है. पहले आपने पढ़ा था किंग के बारे में और एक आपका आया था ओल्ड मैन जो कि कॉइन गिन रहा था ना. सो नाउ अब ये लास्ट पैराग्राफ्स हैं बेटा. Last stanzas. It was evening. The garden hedge was all aflower. The fair maid came out and said, "I will hire you with a smile." So पहले किंग आया था. He said, "I'll hire you with my power," है ना. तो उसने एक्सेप्ट नहीं करा. फिर ओल्ड मैन आया था. "I'll hire you with my money." उसने वो भी एक्सेप्ट नहीं करा. नाउ अब ये थर्ड पर्सन मिला है इसको. एक मेड मिली है. बोल रहे हैं शाम का टाइम था. सुबह से वो काम मांग रहा था. शाम का टाइम था. गार्डन हेज, गार्डन का किनारा जो था पूरा फूलों से भरा था. द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, "आई विल हायर यू विद अ स्माइल." मैं तुम्हें अपनी स्माइल के लिए हायर करती हूँ. ओके, मैं तुम मेरे लिए काम करना और मैं तुम्हें स्माइल दूँगी. हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क. सो अब उसकी स्माइल जो थी फीकी पड़ गई और उसके आंसू बहने लगे थोड़ी ही देर में. मतलब वो वापस अपने अंधेरे में चली गई. ठीक है, वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, तो वो भी चली गई. सो ये वाली डील भी उसने नहीं की. उसने उसके लिए काम नहीं किया. द सन ग्लिसन ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेववार्डली. अब सन जो था वो सैंड में डूब रहा था. शाम के टाइम ऐसे लगता है ना सन, सूरज जो है नीचे जा रहा है, तो सैंड में डूब रहा था. सी वेव, सी के साइड में तो और ज़्यादा मतलब सन ऐसे लगेगा ना, अंदर पूरा व्यू मिलता है उसमें सन सेटिंग का, सनसेट का. ओके, सो सी वेव्स ब्रोक वेववार्डली. अब सी वेव्स जो थी बहुत ज़ोर से, वेववार्डली मतलब बहुत ज़ोरों से टकरा रही थी. नेक्स्ट, अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स. वहाँ पर एक बच्चा शेल्स से खेल रहा था. ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड, "आई हायर यू विद नथिंग." वहाँ पर एक बच्चा जो खेल रहा था, ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपने सर को उठाया एंड सीम टू नो मी, और ऐसा लगा जैसे वो मुझे जानता है, और बोला, "आई हायर यू विद नथिंग." मैं तुम्हें काम दूंगा लेकिन कुछ बदले में नहीं दूंगा. सो from thenceforward the bargain struck in child's play made me a free man. तो बोल रहे उसके बाद वो जो बच्चे के साथ बार्गेन था कि I'll hire you with nothing, है ना. सो वो चाइल्ड प्ले, बच्चे के खेल का जो बार्गेन था वो उसने मुझे एक फ्री मैन बना दिया, आज़ाद बना दिया. मीन्स उसने उसकी वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली और वो उसके लिए काम करने लगा, यानी उसके साथ खेलने लगा. अब वो किसी का नौकर नहीं, फ्री मैन बन गया. ओके, आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर. तो बच्चे यहाँ पर भी आपके पास में पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनके ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो में से एक राइट ऑप्शन है. फटाफट से इसको करेंगे. समझना है मेन आपने. ठीक है. What did the young maiden offer to hire him with? Young maid ने उसको क्या ऑफ़र दिया था कि उसको किससे हायर करेगी? With her smile. Okay, that was her offer. Smile. The word a flower means, a flower क्या meaning है? Covered with flower or without flowers? It was covered with flower. Next, the speaker did not accept the maid's offer because she was fair. स्पीकर ने उसकी एक्सेप्ट नहीं करी ऑफ़र मेड की. मेड के साथ काम करना पसंद नहीं करा पोएट ने. क्यों? क्योंकि वो फेयर थी? नो, बिकॉज ही न्यू दैट इमोशंस आर नॉट स्टेबल. जो इमोशंस हैं वो स्टेबल नहीं होते, एक जैसे नहीं रहते. एंड दैट इवेंचुअली हर स्माइल विल फेड अवे. और उसे पता था कि उसकी स्माइल जो थी वो कभी ना कभी फेड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, सो बी पार्ट इज़ राइट. ओके, नेक्स्ट इज़ fourth. The dark in the third stanza of the poem symbolizes. जो डार्क वर्ड उसने यूज़ करा है कि वो वापस डार्क में चली गई. सो क्या है इसका मीनिंग? डार्कनेस, होपलेसनेस एंड
despair. So hopelessness. Right answer is hopelessness. What was the child doing? Child क्या कर रहा था? Playing with flower? No, he was playing with seashells. What did the child offer to hire with him? उसने child ने क्या offer दिया था? किस चीज़ से उसे काम देगा? Smile or nothing? Child said, I'll give you nothing. I'll hire you for nothing. Next, find in poem. Find in the poem a line that match the following. I have nothing to give you except goodwill and cheer. अब ये वाली लाइन आपकी पोएम में कब आई है? जब बच्चे ने बोला है that I will hire you with nothing, है ना? सेम वे है ये. आई हैव नथिंग टू गिव यू, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता एक्सेप्ट गुडविल एंड चेयर, सिवाय अच्छाई और खुशी के. सो ये इसका आंसर आपका सेम वही है जो उस बच्चे ने बोला दैट आई विल हायर यू विद नथिंग. ओके. वाई डज द मैन एक्सेप्ट द चाइल्ड ऑफर? चाइल्ड्स ऑफर क्यों ऑफर एक्सेप्ट करा मैन ने? इट मेड हिम अ फ्री मैन, इट मेड हिम अ वेल्दी मैन. इस ऑफ़र ने उसे अमीर बना दिया? नो, इट मेड हिम अ फ्री मैन. इस ऑफ़र से वो फ्री मैन हो गया, आज़ाद हो गया. ओके. सो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards. ठीक है बच्चे, बाहर निकलें तो दूरी बना के रखें और अपना ख्याल रखें. स्टे सेफ, स्टे होम, एंजॉय ऑनलाइन लर्निंग. बाय बाय.